नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो हम इस वीडियो में जिनका भी 2021 में निधन हुआ है उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे आपका प्रश्न कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आपका पहला प्रश्न है, देखिए कि हाल ही में बिग बॉस 13 के विजेता किस युवा अभिनेता का निधन हो गया? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, जो 13वें बिग बॉस 13 के विजेता थे। और बता दें आपको कि बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर 2021 को दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वे महज 40 साल के ही थे। सीरियल बालिका बधू से सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी पहचान बनाई थी और सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया सिद्धार्थ शुक्ला। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या कहता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस अलगाववादी नेता का निधन हो गया? तो आपका आंसर होगा सैयद अली शाह गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी। अगर इनके बारे में चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सैयद अली शाह गिलानी 15 सालों तक पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की 87 सदस्यों वाली विधानसभा के सदस्य रहे थे। तो याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न कहता है, कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो उत्तर प्रदेश। कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। कल्याण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में हुआ था। बाबरी मस्जिद में विध्वंस होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, अनुपम श्याम जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अभिनेता थे। अनुपम श्याम एक अभिनेता थे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे अभिनेता अनुपम श्याम का 8 अगस्त 2021 को निधन हो गया। इन्हें टेलीविजन के एक कार्यक्रम प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कहता है कि हाल ही में अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान किस भारतीय पत्रकार की स्थानीय बलों और तालिबानी सेना के बीच झड़प में जान चली गई, मतलब मृत्यु हो गई? तो दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई। दानिश सिद्दीकी को साल 2018 में पुलकिंजर सरकार से नवाजा गया। पुलकिंजर पुरस्कार से नवाजा गया था। ये अवार्ड उन्हें रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में वीरेंद्र भद्र सिंह का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वीरेंद्र भद्र सिंह तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और हाल ही में इनका शिमला में निधन हो गया। और 1983, 1990, 1993, 1998, 2003, 2012 तक वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? तो हाल वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलते अगले प्रश्न को देखिएगा। दिलीप कुमार का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दिलीप कुमार एक क्या थे? एक अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे। दिलीप कुमार के जन्म का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान था। इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। और दिलीप कुमार को 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। 8 बार जो है फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। और 1994 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1998 में वह पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान किस निशान इम्तियाज़ से भी सम्मानित किया गया इन्हें। और 2015 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बहुत यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट बनता प्रश्न याद रखिएगा कि दिलीप कुमार एक अभिनेता थे।
देखिए अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो मिल्खा सिंह के ऑटोबायोग्राफी का नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 2029 को गोविंदपुरा यानी पाकिस्तान में, और इनका निधन 28 जून 2021 को चंडीगढ़ में हो गया। 1959 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा। इसके बाद से मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से जाने लगा। यानी कि फ्लाइंग सिख जो है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, याद रखिएगा। और इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो देखिए अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का मई 2021 में निधन हो गया। ये कौन थे? तो श्री कुमार बनर्जी। श्री कुमार बनर्जी ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे और इन्हें 2021 में इनका निधन हो गया। अगर बात करें इनके बारे में डिटेल्स में, तो देखिएगा परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का जन्म 23 मई 2021 को 75वीं वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ये 2009 से 2012 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा कि 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था श्री कुमार बनर्जी को। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है कि एम नरसिम्हन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे आरबीआई में किस पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। एम नरसिम्हन जो थे, हाल ही में इनका निधन हो गया, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके थे। और एम नरसिम्हन भारतीय रिजर्व बैंक के 13वें गवर्नर थे और इन्हें भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का आर्किटेक्ट कहा जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद थे। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में चलाया गया था। और चिपको आंदोलन के कारण इन्हें विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया। और जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ 13 महीने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री रहे हैं। एकमात्र दलित मुख्यमंत्री राजस्थान के जगन्नाथ पहाड़िया रहे हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा कहता है कि हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो शास्त्रीय गायक थे। पंडित राजन मिश्रा एक शास्त्रीय गायक थे। बनारस राजघराने से संबंध रखने वाले राजन मिश्रा भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। तो देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का जन्म हुआ था। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को साल 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। ये मशहूर गायक सोनू निगम के भी गुरु थे। सोनू निगम के क्या थे? गुरु थे। कौन? तो याद रखिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 17 मार्च 2021 को जॉन मैगुफुली का निधन हो गया, वह देश के किस राष्ट्रपति थे? वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो तंजानिया के राष्ट्रपति थे। अगर बात करें हम जॉन मैगुफुली के बारे में, तो जॉन मैगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त किए हुए थे। उन्हें इसके बाद साल 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया।
बीते साल चुनाव जीतने के बाद जॉन मैसूफुली का ये दूसरा कार्यकाल था। राजधानी है डोडोमा, याद रखिएगा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है कि हमीद वाकायको का निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। मार्च 2021 में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का 56 वर्ष की आयु में कैंसर से जर्मनी में निधन हो गया। और ये बता दें आपको, आइवरी कोस्ट की राजधानी कहाँ थी? यामोसुक्रो थी राजनीतिक राजधानी। और ये आर्थिक राजधानी कहाँ है? तो आबिदजान में आर्थिक राजधानी है। आप इसे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा कहता है कि कौन जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो केनेथ डेविड कोंडा। बता दें आपको, तंजानिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का जून 2021 में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और बता दें आपको, केनेथ जाम्बिया की राजधानी कहाँ थी? तो लुसाका। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका, याद रखिएगा। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ठीक है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, राजीव कपूर का जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यानी राजीव कपूर एक अभिनेता हैं। राजीव कपूर एक क्या थे? अभिनेता थे। और ये बता दें आपको, अभिनेता रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का 9 फरवरी 2021 को निधन हो गया, जिनकी उम्र मात्र 58 साल थी। 58 साल की उम्र में राजीव कपूर की मृत्यु हो गई। इन्हें राम तेरी गंगा मैली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म में का हीरो कौन थे? तो राजीव कपूर थे। और फिल्म भी सुपर डुपर रहा था। तो देखिए अगला है प्रश्न, हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? असम के। तरुण गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सबसे लंबे समय तक असम के सीएम रहे तरुण गोगोई। साल 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे, याद रखिएगा। 2001 से लेकर 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे कौन? तो तरुण गोगोई, और जिनका हाल ही में 2021 में निधन हो गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है तरुण गोगोई, क्योंकि ये लगभग जो है 15 साल तक मुख्यमंत्री जब यहाँ के असम के रह चुके हैं थे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपके सामने कि माता प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से। माता प्रसाद जो इनका हाल ही में निधन हो गया है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। और बता दें आपको, 1993 में माता प्रसाद जी को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। 1993 में माता प्रसाद जी को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार और वास्तुकार से संबंधित हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार भी हैं और वास्तुकार भी हैं। इन्हें 1975 में पद्मश्री मिला, 2001 में पद्म भूषण मिला और 2013 में पद्म विभूषण मिला कला के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न ये। और आगे बात करते हैं। तो देखिए विष्णु नारायण नंदुबिरी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बता दें आपको, मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। मलयालम भाषा के क्या थे? साहित्यकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया विष्णु नारायण नंबूदिरी का। और बता दो ये आपके मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। और 1994 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 2014 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। से देखिएगा, कहता है कि हाल ही में किस महान हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया जो 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले टीम का हिस्सा थे? तो आपका आंसर होगा केशव दत्त ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का 2 बार हिस्सा रहे केशव दत्त का जुलाई 2021 में निधन हो गया। और 1948 में लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। तो बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो केशव दत्त थे ये 2 बार भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए थे, 48 में और 52 में। ठीक है,
तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद पर रह चुके हैं। और बता दें आपको, अनिरुद्ध जगन्नाथ ने 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति रह चुके हैं और 1982 से 2017 तक 6 बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। 2020 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो बहुत ही बड़े बन जाता है, सोचने वाली बात है। 1982 से 2017 तक 6 बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, है ना। तो बहुत ही बड़े बन जाता है। अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी थे और राष्ट्रपति भी थे। और इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित साहित्यकार मनोज दास का निधन हो गया। वह किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ओडिया भाषा के साहित्यकार थे। 2000 में इनको सरस्वती सम्मान मिला था, 2001 में पद्मश्री मिला था और 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। तो बहुत ही बड़े प्रश्न याद रखिएगा। ओडिया भाषा के साहित्यकार कौन थे? तो ये आपके थे मनोज दास, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है 2021 में। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण 25 से ऐसे व्यक्ति को देखा जिनका हाल में निधन हुआ था और उनसे संबंधित कुछ बातों को भी देखा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा इसी चैनल के नाम से, ज्ञान स्टडी विथ MK सिन्हा। वहाँ पर आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि रिवीजन कर सकें, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।